राम ही केवल प्रेम प्यारा। की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, अयोध्या धाम में बैठकर श्री राम जी महाराज के चरित्रों को सुन रहे हैं, कह रहे हैं। जीवन धन्य है हम लोगों का। भगवान की बड़ी कृपा, सरजू जी की बड़ी कृपा। पिछले प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे कि जो साक्षात परब्रह्म वेदों के स्तुति से प्रसन्न नहीं होते हैं, वही साक्षात परमात्मा आज राम जी महाराज कोल किरात, जंगली भाषा, बिल्कुल बिना पढ़े लिखे बेचारे गंवार, और कैसे बोल रहे हैं राम जी से, और राम जी बड़े प्रेम से उनकी बातें सुन रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं उनकी बातें सुनकर। और कैसे सुन रहे हैं? जैसे छोटे बच्चे की तुतलाती हुई बात को पिता सुनता है। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएं, बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जो परमात्मा वेदों के लिए अगम है, मुनियों के मन के लिए भी अगम है, वही करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे प्रेम से सुन रहे हैं कोल भीलों की बातें, जैसे पिता अपनी बच्चे की तोतली भाषा सुनता है और आनंदित होता है। वास्तव में राम जी को केवल और केवल प्रेम ही प्यारा है, और राम जी को कुछ नहीं चाहिए। और भोले भाले बेचारे वो कोल भील प्रेम से कंदमूल फल लाए, प्रणाम किए, दंडोत किए और भेंट रखे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिहारा। राम सकल बन चर तब पोसे, राम सकल बन चर तब तो से। सबको संतुष्ट किया, कोई भी बाकी नहीं रहा। जितने कोल भी लाए थे सबको संतुष्ट किया। कही मृदु वचन प्रेम परितोषे। बड़ी मीठी वाणी में राम जी कहते हैं, अरे भैया हम तो आपके यहाँ आ गए हैं, आपको ही पूरा ध्यान रखना है, आप ही सब कुछ हैं हमारे। अब तो यहाँ तो और कोई हमारा है नहीं आपके अलावा। सब खुश हो गए। राम जी को केवल प्रेम ही प्यारा है, और जो जानना चाहता हो वह जान ले। श्री रामचंद्र जी महाराज ने बड़े प्रेम से कोमल वाणी में सबको संतुष्ट किया और कहिए भैया अब आप लोग बहुत देरी हो गई है, अपने अपने घर जाओ और फिर कल मिलेंगे हम लोग। विदा किए सिर
नाई सिधाए। प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। आपस में लौटते समय और राम जी की चर्चा कर रहे हैं, भैया कितने मीठी बात बोलते हैं, कितने प्यारे हैं, कितना प्रेम करते हैं हम लोगों के ऊपर। एकदम तन्मय हो गए, एकदम अपनी दया का भान भूल गए। यही बेदिसिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। सभी लोग सिर नवाकर प्रणाम करके श्री राम जी के महाराज के और चले अपने अपने घर के लिए, और खूब प्रेम से चर्चा करते हुए जा रहे हैं। सारे देवता और ऋषि मुनि, इन सबको सुख देने वाले हमारे राम जी महाराज अब किशोरी जी के सहित, लखनलाल जी के सहित वन में आराम से प्रेम से निवास कर रहे हैं। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ वन मंगलदायक। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू वलित बरवेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी इस वन में आए हैं, तब से बंगल पूरा जंगल ये वन मंगलदायक हो गया है, आनंददायक हो गया है। अनेकों प्रकार के वृक्षों में फूल और फल लग गए हैं, उन पर लिपटी हुई लताएं, बेलों के मंडप बन गए हैं, और चारों तरफ फल लग गए। सुर तरु सरिस सुहाए सुहाए, मनहु विबुध वन परिहर आए। लगता है पेड़ पौधे स्वर्ग छोड़ करके यहाँ आ गए, आनंद ही आनंद। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी वाय सुख देनी। बढ़िया मंद मंद और फूलों की खुशबू लेकर के बढ़िया शीतल हवा बह रही है। नील कंठ कल कंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुखद चित चोर। कोयल अपनी आवाज कर रही है, कुहू कुहू। पपीहा अब अपने ढंग से बोल रहा है, तोता अपने ढंग से बोल रहा है, चारों तरफ से बढ़िया आवाज आ रही है। नीलकंठ अपने ढंग से बोल रहा है, चकवे चकोर सभी पक्षी कानों को सुख देने वाली आवाज कर रहे हैं, चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोल रहे हैं। राम जी के दर्शन उन लोगों को भी हो रहे हैं, कितने सुखी हो रहे हैं वो लोग। जीवन का धन भले पक्षियों की योनि में है, लेकिन हम मनुष्यों से तो करोड़ों गुने अच्छे हैं। वो साक्षात अपनी आंखों से राम जी के दर्शन कर रहे हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, हाथी सिंह बंदर सुअर और हिरन, ये सब बैर छोड़कर एक साथ बस राम जी को देखते रहते हैं। वो सब बैर भूल गए। विगत बैर बिचरहि सब संगा, फिरत आहेर राम छवि देखी। हौहि मुदित मृगविंद विषेखी। श्री राम जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंद हो रहा है। हिरण्य देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं, शेर देखता है राम जी को तो देखते ही रह जाता है, बैर भूल गया। विविध विपिन जहाँ लगी जग माही, देखी राम बन सकल सिहाही। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाने लगे हैं, ईर्षा कर रहे हैं कि ये वन भाग्यशाली है। गंगा जी, सरस्वती, यमुना जी, सभी नदियां आज गोदावरी को देख करके ईर्षा कर रही हैं।
सुर सरि सर सई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। हम लोग निरर्थक है, हम लोगों का जीवन निरर्थक है। मंदाकिनी का धन्य भाग है जिसमें राम जी, किशोरी जी, लखनलाल जी नित्य स्नान करते हैं। उदय आस्तगिरी अरु कैलाशु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई कर रहे हैं। पूरे संसार के नदी, तालाब सब मंदाकिनी की प्रशंसा कर रहे हैं। उदयाचल, अस्ताचल में कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के रहने के स्थान हैं। पर शैल हिमाचल आदिक जेते, सब लोग चित्रकूट की महिमा चित्रकूट जस गावई ते। विधि मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं। क्यों? उसने बिना परिश्रम के ही बड़ी बड़ाई पाली जो राम जी वहाँ ठहर गए। चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तृण जात, पुण्य पुंज सब धन्य यस कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि है, राशि और धन्य है। देवता लोग बस दिन रात यही गुणगान गाते रहते हैं। नयन बंत रघुवर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई बिशो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पा रहे हैं और शोक रहित हो रहे हैं। और अचर जो हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, वो चल फिर नहीं सकते, भूमि है, नदी, भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी हो रहे हैं। इस प्रकार सभी परम भक्त मोक्ष पद के अधिकारी हो गए। सोबन शैल शोभाएं सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। वह वन पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर और मंगलमय, अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो गया। उसकी महिमा किस प्रकार से कही जाए? अरे जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास कर रहे हैं। महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। पाए पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रहे आई। कही न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत साहस होहि सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर श्री सीता जी और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी यहाँ कर रह रहे हैं। उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले, जो लाख मुख वाले शेष जी हों तो भी वर्णन नहीं कर सकते। सो मैं वरनी कहों के ही, सो मैं वरनी कहों विधि के ही, डावर कमठ की मंदर ले। अरे उसे मैं भला किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ? कहीं पोखरे का छोटा सा कछुआ मंदराचल उठा सकता है? से वहीं लखन करम मन बानी, मन क्रम वचन से लखनलाल जी सेवा करते हैं।
जाई न सील स्नेह बखानी। श्री लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से रामचंद्र जी की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। छेने छेने लखिसिय राम पर। यहाँ बीमार संतों की सेवा कैसे होती है, आइए आप स्वयं देखिए। यूट्यूब पर